Good morning students. Welcome to Shivaji Group of online classes. This is class 6E, subject is computer. Students, today we discuss chapter number 3, creating and managing tables in MS Word 2013. Students, today we discuss merging and splitting cell. Now first of all, define what is the meaning of merging cell. Merging cell means combine two or more cell within a single cell. Okay, merging means combine two or more cell into a single cell. Okay, and what is the meaning of split cell? A split cell and a merging cell, these are the two opposite property of a table. यानी कि किसी भी टेबल में मर्जिंग सेल और स्प्लिट सेल जो होता है, स्प्लिटिंग सेल, ये बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टीज हैं. स्प्लिटिंग सेल का मीन्स होता है कि अ सिंगल सेल ब्रेक इनटू टू और मोर सेल. ओके, अ सिंगल सेल break into two or more cells. क्लियर? आपको ये दिख रहा है कि ये बिल्कुल अपोजिट है. यहाँ पे क्या है? कंबाइन, यानी कि आपको दो या दो से अधिक सेल्स को कंबाइन करके एक सेल बनाना है. यहाँ पे क्या है? एक सिंगल सेल को ब्रेक करना है टू और more cells पे. Okay, and now we will discuss the method of how to merge cell and how to splitting cell. Now student, the method of merging a cell. First of all, select the cell. Suppose that ये आपका इस तरह से एक टेबल है जिसमें आपने यहाँ पे आपने इस तरह से एक बनाया हुआ है. ठीक है, ये अब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपने लिखा है फिजिक्स, दिस इज द केमिस्ट्री एंड दिस इज बायो. ऊपर आपने यहाँ पे ये लिख दिया है साइंस, क्योंकि आपको ये पता है साइंस में तीनों चीजें आती हैं. ठीक है, अब ये और ये जो कॉलम है, हम ये चाह रहे हैं या तो हम इसको डिलीट कर दें. तो अगर हम जब इसको डिलीट करेंगे तो ये अपने आप ही इधर शिफ्ट हो जाएगा. हम लोग को क्या है कि ये तीनों कॉलम्स को एक ही में ही हमको मर्ज करना है, और जस्ट लाइक एक बड़ा सा एक कॉलम दिखेगा. तो जब हम लोग इस तरह से करेंगे तो उसके लिए क्या है? सेलेक्ट द सेल. मर्जिंग में हमको 1 2 3 यानी कि आपने क्या कर, इन 3 सेल्स को, ये ऊपर वाले तीनों सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लिया. ओके, सेलेक्ट 1 2 एंड 3 सेल्स को आपने सेलेक्ट किया. जब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, देन क्लिक ऑन द लेआउट टैब. आप देखोगे कि आपके में एक लेआउट टैब आ रहा होगा जहाँ पे आपके मेन्यू बार दिए हैं. वहाँ पे जस्ट उसी के नीचे आपको टैब्स भी क्लियर होते हैं. ठीक है, तो आपका लेआउट टैब्स आपका है. क्लिक ऑन लेआउट टैब. लेआउट टैब में आपको क्लिक ऑन मर्ज ग्रुप. अब आपको मर्ज ग्रुप में करना पड़ेगा. तो जब आप मर्ज ग्रुप में करोगे तो मर्ज ग्रुप में आपका इस तरह से यहाँ पे ये मर्ज ग्रुप होगा. ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा आपका इसका लेआउट टैब का जो फर्स्ट वाला, यहाँ पे जैसे हम लोग लेआउट टैब पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ढेर सारे जस्ट उसी के बिलो द लेआउट टैब आपका पूरा एक बार होगा जहाँ पे ढेर सारे ग्रुप्स बनाए. देयर आर सो मेनी ग्रुप्स अवेलेबल बिलो द लेआउट टैब. ओके, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए होंगे मर्ज सेल, स्प्लिट सेल एक्सेट्रा. यहाँ पे इस तरह से आपके ऑप्शंस दिए होंगे. सेलेक्ट द सेल, मर्ज सेल. आपको क्या करना है? ये मर्ज सेल आपको सेलेक्ट करना है. जैसे ही व्हेन यू सेलेक्ट द मर्ज सेल, आप ये देखेंगे कि इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपकी इस तरह से टेबल जो है वो बन गई है. फिजिक्स PHICHE एंड BIO, और यहाँ पे सेंटर में आपका साइंस इस तरह से लिखा होगा. ओके स्टूडेंट, तो हम लोग तो इस तरह से ही चाह रहे थे ना, we want to like this.
सो इस तरह से आपका आ गया। तो इस तरह से मर्जिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। और इसके लिए हम लोगों को एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, हम लोग को क्या करना है, क्लिक ऑन द लेआउट टैब, क्लिक ऑन द मर्ज ग्रुप एंड देन क्लिक ऑन द मर्ज सेल बटन। ओके, व्हेन वी click the merge cell button, selected cell will be merged, यानी कि selected cell जो है वो merge हो जाएंगे। ओके, now इस तरह से आपका merging a cell topic is completed. Next is the splitting a cell. And now next topic is splitting a cell. स्प्लिटिंग अ सेल में देखिए हम लोगों को क्या करना है कि इसमें भी हम लोग वही करेंगे कि सेलेक्ट अ सेल। सपोज दैट आपने यहाँ पे लिखा लाइक दिस टेबल, हम लोगों ने यहाँ पे साइंस लिखा, अब इसके नीचे वाली जो कॉलम है, जैसे हम लोगों ने पिछले इसमें देखा कि साइंस के नीचे हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को 3 कॉलम्स बनाए थे। यहाँ पे बिलो द साइंस कॉलम हम लोगों ने वी सेलेक्ट द दिस कॉलम। हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका जो सेल है ये सेलेक्ट करेंगे। और जब हम लोग का स्प्लिटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, स्प्लिटिंग सेल मींस अ सेल कैन बी ब्रेक इनटू 2 और मोर सेल, यानी कि आप जो सेल है, सेल कैन बी डिवाइड इनटू 2 और मोर सेल और सेल कैन बी ब्रेक इनटू 2 और मोर सेल, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, जो सेल है वो आपका ब्रेक हम लोग कर सकते हैं उसको। तो वी सेलेक्ट अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल को हमको ब्रेक करना है। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, वी सेलेक्ट अ सिंगल सेल। ये जो बाहर मैं एरो बना रही हूँ, आपको इस सेल को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। वेन उसके बाद नेक्स्ट आपको क्लिक ऑन द लेआउट टैब, क्लिक ऑन द मर्ज टैब, मर्ज ग्रुप एंड क्लिक ऑन द स्प्लिट सेल। उसके बाद आपने जैसे ही आपने देखा होगा जब आपने मर्जिंग करी थी, तो मर्जिंग में आपका पहला जो था वो आपका मर्ज सेल था, सेकेंड आपका स्प्लिट सेल था, उसके बाद स्प्लिट टेबल थी। तो हम लोगों को स्प्लिट सेल करना है, हमारे पास स्प्लिट टेबल का अभी नो यूज। ओके, आपने क्या किया, इस स्प्लिट सेल को सेलेक्ट किया। जैसे ही आपने ये स्प्लिट सेल को क्लिक किया, स्प्लिट सेल विंडो विल बी डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। अब चूंकि आपका मर्जिंग में तो उसको क्या करना था, आपने जो मोर देन 2 सेल्स को जो सेलेक्ट करना था उसमें आपको पता था उसको मर्ज करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करना था। तो वहां पर कोई विंडो ओपन नहीं, क्योंकि उसको एक सिंगल में सीधे डायरेक्टली कन्वर्ट करना था। बट यहाँ पे क्या है कि ये मैं आपसे ऐसी वर्बली कह रही हूँ कि आपको 3 में डिवाइड करना है, ये हमको अपने मन में पता है, पर यहाँ पे उसको नहीं पता है कि आपको वो जो एक सिंगल सेल है उसको कितने सेल में डिवाइड करना है। तो इसके लिए, इस क्वेरी के लिए कि आपको कितने सेल डिवाइड करने, इसके लिए एक विंडो आपकी ओपन होगी, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि व्हेन यू सेलेक्ट द स्प्लिट सेल बटन, अ स्प्लिट सेल विंडो डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन, यानी कि आपके पास एक स्प्लिट सेल के लिए अब आपकी एक विंडो स्क्रीन पर आएगी। ये दिस स्प्लिट सेल जो विंडो है ये अब आपके स्क्रीन पर आ रही है। ये आपसे पूछेगा नंबर ऑफ रोज, ओके, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आपसे ये पूछेंगे कि आपके नंबर ऑफ रोज आपको कितने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर हमको नंबर ऑफ रोज हमको नहीं नीड है तो हम नंबर ऑफ रोज को नहीं लिखेंगे। ओके, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, वी नीड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 करके ओके किया, ओके, आपने यू राइट इन फ्रंट ऑफ कॉलम टैग, आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें आपने 3 टाइप के एंड प्रेस ओके बटन। जैसे ही आपने ओके बटन प्रेस किया, आप ये देखेंगे कि ये जो आपका कॉलम है दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब आप देखेंगे इस तरह से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए, यानी कि आपका सेल विल बी स्प्लिटेड इनटू 3 सेल्स। ओके, अ सिंगल सेल स्प्लिटेड इनटू अ 3 सेल। इस तरह से आपका क्या हुआ, एक सेल जो है वो 3 सेल में आपका स्प्लिट हो गया। और अब हम यहाँ पे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपका इस तरह से आपका स्प्लिटिंग अ सेल एंड मर्जिंग अ सेल, दिस टॉपिक विल बी डन। Okay student, I think this is sufficient for today. We will discuss next topic in
नेक्स्ट क्लास